हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपी सति लोक उजागर जय। जैसे ही वृषकपि ने महाशनि का वध किया, समस्त देवता वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने वृषकपि को धन्यवाद दिया। प्रभु, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि वृषकपि के स्थान पर मैं ही हूं। प्रभु, क्या रहस्य है ये? मेरा उन दिव्य शक्ति वृषकपि से क्या संबंध है? वृषकपि से तुम्हारा संबंध ही नहीं हनुमान, अपितु वो दिव्य शक्ति वृषकपि तुम ही थे। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था हनुमान। उस युग विशेष में तुम्हारा अवतार मात्र दैत्यराज महाशनि का वध करने के लिए ही हुआ था। उसके वध के पश्चात तुम्हारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया था, अतः तुम वापस लौट गए थे। उसी प्रकार इस युग में मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। प्रभु के विछोह की कल्पना ही हनुमान के लिए घोर कष्टदायी है। प्रभु ही तो संसार है हनुमान के। प्रभु नहीं तो संसार नहीं। बहुत दुखद है ये हनुमान के लिए। ना जाने हनुमान इसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हनुमान, तुम भक्त शिरोमणि हो, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है तुमने मुझे। ऐसे में मेरे निर्वाण की पीड़ा असहाय है तुम्हारे लिए। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव मुझे भी हो रहा है हनुमान। प्रभु, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अब कह दीजिए ये सत्य नहीं है। सत्य है ये हनुमान। भूलोक को छोड़कर मुझे जाना ही होगा। प्रभु, इस भक्त ने आपके चरणों की सेवा का व्रत लिया है, अतः आपका ये हनुमान आपके साथ ही जाएगा। ये नहीं हो सकता हनुमान, तुम्हें तो अभी रुकना है। नहीं प्रभु, नहीं। हनुमान का सत्य, हनुमान का धर्म, हनुमान के प्राण तो आप है प्रभु। आपके बिना इस संसार में रहकर क्या करेगा ये हनुमान? संसार को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा निर्वाण असंभव है। प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। आपने वृषकपि की कथा में भी बताया था कि मेरे उस जन्म का उद्देश्य पूर्ण होते ही वो भी भूलोक छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुआ था। प्रभु, फिर अभी क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं हनुमान। पुत्र, ये उद्विग्नता त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो। हनुमान, उस युग में तुम हरि एवं हर के अंश से उत्पन्न हुए थे। इस युग में भी तुम हरि एवं हर का ही अंश हो। किंतु प्रभु, जगत तो मुझे मात्र हर अर्थात शिव जी का ही अंश मानता है। शिवांश तो तुम हो ही हनुमान, साथ ही तुम हरि के अंश भी हो। यही नहीं, समस्त देवताओं का अंश समाहित है तुम में। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, जब रावण की छत्र छाया में राक्षस महाशक्तिशाली हो उठे थे, देवता संकट में पड़ गए थे, तब देवताओं ने जाकर
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर समस्या के हल हेतु शिव जी के कैलाश धाम पहुंचे। नारायण नारायण। हे महादेव, हे प्रियंकर, हे अभिहंकर, हे संहार के देवता शिव शंकर, अधर्म का नाश करने वाले रावण एवं उसके राक्षसों का संहार करने में हम देवताओं की सहायता कीजिए प्रभु। सृष्टि में अधर्म के नाश संबंधी कोई भी बड़ा परिवर्तन करना हो तो वो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की सहायता के बिना नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु इस समय अपने अंश अवतार के रूप में स्वयं ही पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश अवतार? हाँ बृहस्पति जी, दिव्य भ्राता युगल नर नारायण भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म एवं सदाचरण के स्थापना हेतु कार्यरत हैं। आप सब जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिव्य ऋषि युगल नर एवं नारायण श्री हरि जी के अवतार थे। हाँ हनुमान, शिव जी के निर्देशानुसार देवता शीघ्र ही ऋषि युगल नर नारायण की शरण में जा पहुंचे। ऋषि युगल नर नारायण को हम देवताओं का प्रणाम। हे तेजस्वी ऋषिवरों, रावण और उसके राक्षस यज्ञ आदि का विध्वंस करके धर्म का नाश कर रहे हैं, अधर्म का साम्राज्य फैला रहे हैं। वो धर्म की रक्षा हेतु उनका संहार करना आवश्यक है। ऋषिवरों, कृपया हमारी सहायता कीजिए। आप सब चिंता मत कीजिए, रावण एवं उसके राक्षसों का शीघ्र ही संहार होगा। उन दिव्य ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने दिव्यांश को प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट किया। देखते ही देखते उस तेज पुंज में ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का अंश भी समाहित हो गया। और तब ऋषि नर नारायण के तेज के रूप में विष्णु देव का अंश ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं के अंश से पुष्ट होकर शिव जी के कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर गया। और तब समस्त देवताओं के तेज से संपन्न यह ऊर्जा पुंज जाकर शिव जी से उत्सर्जित ऊर्जा पुंज में समाहित हो गया। तत्पश्चात उसे वायुदेव ने ले जाकर महाराज केसरी एवं माता अंजना को प्रदान किया था, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ था हनुमान। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रभु, आप मुझे देवांश कहें या जगत मुझे रुद्रांश समझे, किंतु सत्य तो ये है कि मैं मात्र आपका भक्त हूं, आपका तुच्छ सेवक हूं प्रभु। आपकी सेवा के अतिरिक्त कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं है मेरे जीवन का प्रभु। जगत को संकट से बचाने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के जीवन के उद्देश्य को एक लघु सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भक्त शिरोमणि, तुम्हें राम राज्य में वृद्धि करनी है, धर्म मार्ग पर चलने वाले पथिकों की रक्षा करनी है। आने वाले युगों में राम नाम के अस्तित्व को बनाए रखना है तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कब तक मैं ये सब करता रहूंगा आपके बिना? मेरे बिना नहीं हनुमान, मेरे नाम मेरी कथा के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब कलयुग में अधर्म
पुनः धर्म को कुचलने का प्रयास करेगा, तब धर्म की रक्षा हेतु धर्म के अनुयायियों की सहायता के लिए तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही एकमात्र सहारा होगी। प्रभु, हनुमान का सहारा तो मात्र आप हैं। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही है प्रभु। उसके बिना तो मैं मात्र एक साधारण सा वानर ही हूं। आप हैं तो युग युगांतर तक मैं हूं। यदि आप नहीं तो मैं भी नहीं हूं प्रभु। तुम जगत के संकट मोचन हो हनुमान, मात्र अपने लिए कैसे सोच सकते हो तुम? संसार को संकट से बचाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है हनुमान। प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी भक्ति है प्रभु। आप ही मेरा संसार है। परंतु हनुमान, मेरे अवतार के अंत का समय आ गया है, तुम्हारे अंत का नहीं। प्रभु, मेरा समय, मेरी श्वासें तो मात्र आपकी भक्ति से ही चलती हैं। प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान भी नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सबहु तथ श्री राम सुनाए, किंतु कपीश समझ नहीं पाए। हनुमत केवल भक्ति को जाने, सम्मुख जिसके राम भी हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अपने प्रभु के प्रति तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है हनुमान। उचित होगा अब हम संध्या वंदन करके यहां से प्रस्थान करें। अयोध्या में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। प्रभु, मेरा हृदय अभी भी आशंकित है। कहीं आप मुझे बिना बताए तो नहीं चले जाएंगे ना? हनुमान, मैं वचन देता हूं, तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तो हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। उचित है प्रभु, उचित है। कितने भोले भाले भक्त हो तुम हनुमान। भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य रंग तुम पर चढ़ ही नहीं रहा है। ना जाने मैं तुम्हें समझा भी पाऊंगा या नहीं। बहुत विलंब हो गया भैया राम को। अब तक तो उन्हें हनुमान के साथ आ जाना चाहिए था। इतना शीघ्र कैसे आ सकते हैं भैया? हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में बताना, उन्हें मनाना इतना सहज नहीं होगा भैया के लिए। आप उचित कह रहे हैं भैया। हनुमान जी की भैया राम के प्रति अटूट भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हनुमान जी मानेंगे ही नहीं। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रभु, अब आप विश्राम कर लीजिए। आप क्लांत हो गए होंगे। हनुमान,
सब कुशल तो है? हाँ भरत भैया, सब कुशल मंगल है। प्रभु को संगम तीर्थ की यात्रा करा दी है। एवं क्या हनुमान? एवं प्रभु ने मुझे उस तीर्थ की कथा भी सुनाई। प्रभु को भूख लगी होगी, मैं प्रभु के लिए जलपान लेकर आता हूं। मैंने हनुमान को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो किसी भी प्रकार नहीं माने। हनुमान आपके सर्वसमर्पित भक्त हैं भैया, अतः उनके लिए सब कुछ जानना अति आवश्यक भी है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हनुमान भीतर ही भीतर बहुत व्यथित है लक्ष्मण, बहुत भोले हैं वो। उनके नेत्रों से छलकती व्यथा को देखकर मैं उन्हें कठोरता से कुछ कह ही नहीं पाया। फिर भी मैंने उन्हें अपने प्रयाण के विषय में संकेत तो दे दिया। जो घटनाएं घटित हुई, मेरे और उनके जीवन का उद्देश्य, सब कुछ समझाया, परंतु नहीं प्रभु, मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। परंतु क्या भैया? भरत, यदि उस क्षण तुम वहां होते तो कदाचित तुम भी रो देते। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, हनुमान टूट गए थे, और कितनी पीड़ा देता मैं उनके व्यथित हृदय को। नहीं कह सका कुछ अधिक। हे विधाता, कैसा भाग्य लेखा है ये। क्या दोष है इन नन्हे बालकों का? पहले माता इन्हें छोड़कर गई और अब नहीं 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 नहीं। हनुमान, संभलना होगा तुम्हें। यदि इन बालकों ने ये अश्रु देख लिया तो कारण पूछ बैठेंगे। अपने पिता की भांति ये भी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने पूछ लिया तो क्या उत्तर दूंगा मैं? यदि इन्हें प्रभु के प्रस्थान की भनक भी लग गई तो इनके हृदय तो पूरी तरह से बिखर कर रह जाएंगे। क्या मैं तो शांत हूं, फिर भी सुबकने की ध्वनि सुनाई दे रही है? ये तो लव कुश की सुबकने की ध्वनि है। क्या इन्हें भी ज्ञात हो गया है ये सब? इन नन्हे बालकों की पीड़ा तो अपार होगी। पहले माता और अब पिता भी। हे भगवान! लवकुश, क्यों रो रहे हो आप दोनों? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप लोग? बताओ मुझे, क्या हुआ? हाँ भैया, हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में समझाना बहुत कठिन, और इतना ही कठिन होगा लवकुश के लिए। हाँ भरत, उन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीत रही होगी। हाँ भैया, शोकाकुल है दोनों, किंतु प्रतीत हो रहा है कि दोनों धीरे धीरे स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार उनको स्थिति से अवगत करवा दिया है। मैंने हनुमान को सब कुछ बताया, किंतु ये ना कह सका कि निर्वाण के लिए मैंने सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया है। हनुमान जी, सरयू नदी? सरयू नदी? क्या लवकुश,
क्या है सरयू नदी में? कुश, उचित होगा कि हम हनुमान जी को सब बता दें। ये सबके संकट हरते हैं, हमारे संकट भी हरेंगे। हाँ अंकुश, अवश्य हरूंगा तुम्हारे संकट। बताओ बताओ, हुआ क्या है? हमारा राज्य अभिषेक होने वाला है। ये तो प्रसन्नता की बात है ना? हमारा राज्य अभिषेक का अर्थ है कि अयोध्या के राजा पिताश्री नहीं होंगे। लवकुश, प्रभु श्री राम दूरदर्शी हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा। हाँ, मात्र सोचा ही नहीं, निश्चय भी कर लिया गया कि हमारे राज्य अभिषेक के पश्चात पिताश्री, काकाश्री भरत, काकाश्री लक्ष्मण, आप शत्रुघ्न काकाश्री के साथ सरयू नदी में। क्या है सरयू नदी में? एक साथ जल समाधि ले लेंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। जन्म के पश्चात मृत्यु एक निश्चित क्रिया है, किंतु इससे विचलित हुए बिना जो व्यक्ति केवल सत्कर्म करता है, उद्धार भी उसी का होता है।